बहुत अरसा पहले एक बड़ी मशहूर मूवी आई थी हॉलीवुड की जिसका नाम था गॉड फादर, और ये माफियाज पे बनाई गई थी कि माफियाज किस तरह से काम करते हैं और क्या उनका तरीका वारदात होता है। इस मूवी के डायलॉग्स बड़े मशहूर थे। उनमें से एक बड़ा कमाल का डायलॉग था कि आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज, यानी जो डॉन होता है वो कहता है मैं ऐसी ऑफर दूंगा उनको कि वो मना ही नहीं कर सकते। अब ये माफियाज का तरीका वारदात होता है, पहले वो ऑफर करते हैं, एक अच्छी वाली ऑफर करते हैं, मतलब ऐसी ऑफर करते हैं जो कि बंदा एक्सेप्ट कर ले। पहले उस विक्टिम के बारे में सारी कुंडली निकालते हैं कि उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर उस चीज़ के हवाले से ही ये ऑफ़र कर रहे होते हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर, और ज़रूरत वाली चीज़ चूँकि उनको ऑफ़र की जाती है तो वो उसको ख़रीद लेते हैं। दूसरा फिर इनका तरीका ये होता है कि अगर कोई इनकी ऑफ़र रिजेक्ट करता है तो सेकंड मरहले में ये उस बंदे को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ हाउ माफियाज वर्क्स। अब इजराइल की जो मुसाद है इसके कारनामे वैसे तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन द गार्डियन ने आज बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं मुसाद के हवाले से, और इजराइल कैसे काम करता है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एजेंट कैसे बनाता है, लोगों को कैसे ख़रीदता है, टॉप के ऑफिशल्स को कैसे ख़रीदता है, जिस वजह से वो दुनिया भर के सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। ये सारा का सारा इस इंसिडेंट के अंदर आपको नज़र आता है। हुआ ये, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एक प्रोसिक्यूटर थी, करीम खान है ना आजकल प्रोसिक्यूटर, करीम खान से पहले वाली जो प्रोसिक्यूटर थी, उसके बारे में धमाकेदार इंकशाफ द गार्डियन में आज सामने आया, और उन्होंने ये रिवील किया है कि उस प्रोसिक्यूटर के पास ये गए, मुसाद के जो चीफ थे उस वक्त यूसी कोहान के बारे में पहले तो आपको ये बता दूं कि ये नेतन्याहू का बड़ा करीबी है, ये 1980s में कहीं नेतन्याहू से जुड़ा है। उसके बाद ये लंबे अरसे तक नेतन्याहू का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहा, NSA रहा नेतन्याहू का। फिर नेतन्याहू ने अपने लास्ट टर्म में, यानी कि जो गुज़िश्ता टर्म था इसका, उसमें नेतन्याहू ने इसको मुसाद का चीफ बना दिया था। अब जब ये डायरेक्टर था मुसाद का तो 2019-20 में गालिबन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी। अब उस इंक्वायरी को रुकवाने के लिए और उसके जो पोटेंशियल फॉल आउट हो सकता था नेतन्याहू के ऊपर और इजराइल के ऊपर, इसको डिफ्यूज करने के लिए यूसी कोहान जाता है, मोसाद का जो एक टॉप का ऑफिशियल था, ये जाता है उस प्रोसिक्यूटर के पास जो प्रीवियस प्रोसिक्यूटर थी, और उसको एक धमकी लगाता है। उसको कहता है कि हमारे लिए काम करो, हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें खुश कर देंगे, लेकिन अगर हमारे लिए काम नहीं करोगी तो तुम और तुम्हारी फैमिली, इनकी सिक्योरिटी का एक विल्ड किस्म का थ्रेट उसको देकर आता है। अब ये बहुत चौंका देने वाला इंकशाफ है, कंसीडरिंग द फैक्ट्स के इन दिनों नेतन्याहू ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, और नेतन्याहू के ऊपर एक वारंट उसके इशू करवाने के हवाले से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने प्रोसीडिंग्स का आगाज़ ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो इसके चलते ये खुलासा हुआ है कि इस तरह से इजरायली जो सीक्रेट एजेंसीज हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर टॉप ऑफिशल्स को एक तो अपना एजेंट बनाती हैं, और दूसरा ये कि किस तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। अब ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर जो इतनी ज़्यादा सपोर्ट इनकी नज़र आती है और वेस्ट के दीगर मुल्कों में, इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इस तरह का हो सकता है कि कंप्रोमाइज़ किए हुए लोग मौजूद हों। ये जो आईसीसी के प्रोसिक्यूटर के हवाले से नई इतलात आ रही हैं कि किस तरह से पिछले प्रोसिक्यूटर को प्रेशराइज करने और हरास करने की कोशिश की गई, इसका मैं जरा आपको रेफरेंस दिखा दूं। द गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि रिवील्ड इजरायली स्पाई चीफ थ्रेटन्ड आईसीसी प्रोसिक्यूटर ओवर वॉर क्राइम्स इंक्वायरी, Mossad director Yossi Cohen personally involved in secret plot to pressure Fatou Bensouda to drop Palestine investigation, sources say। और इसी स्टोरी को इजरायली मीडिया ने भी कवर किया है। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि एक्स मुसाद चीफ थ्रेटन्ड आईसीसी प्रोसिक्यूटर टू ड्रॉप इजरायल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अच्छा, एग्जैक्ट वो जो थ्रेट वाला हिस्सा है वो जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यूसी कोहन ने किस तरह से आईसीसी के प्रोसिक्यूटर को थ्रेट किया था। वो एग्जैक्ट वर्डिंग भी उन्होंने रिपोर्ट की हुई है। गार्डियन को कोट करते हुए यरूशलेम पोस्ट कहता है कि कोहन एज सेइंग यू शुड हेल्प अस, ये उस प्रोसिक्यूटर को कह रहा है, मोसाद का जो चीफ है, यू शुड हेल्प अस एंड लेट अस टेक केयर ऑफ यू।
You don't want to be getting into things that could compromise your security or that of your family. और ये भी जरा इसका हिस्सा देखिए. Other reports of intimidation were revealed by the Guardian, which added that the Mossad under Cohen's tenure took an interest in the prosecutor's family. उसके खानदान तक पहुंच गए. Even obtaining transcriptions of conversations between Bensouda and her husband in an attempt to use these conversations to discredit her. वो बेचारी अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही होती थी फ़ोन पे, तो ये लोग सुन रहे होते थे उसको. वो बेचारी कोई व्हाट्सअप भेज रही होती थी, ये उसको देख रहे होते थे कि देखें क्या बात कर रहे हैं, ताकि इसकी पर्सनल डिटेल्स हम तक पता चले और हम उसको यूज़ करते हुए इसको प्रेशराइज करें, इसको हरास करें और अपनी मर्जी का फैसला ले लें. अच्छा, इस हवाले से एक खौफनाक डिटेल्स ये भी सामने आई है. एक कंट्री है अफ्रीका का, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. कॉन्गो का जो प्रेसिडेंट है उसका भी रोल सामने आ रहा है कि उसने भी नौकर का किरदार अदा किया है. नौकर, लिटरली इजराइल के नौकर की तरह प्रेसिडेंट यूज हो रहा है. DRC अब ये तो DRC वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने इस जाहिल किस्म के प्रेसिडेंट को किस तरह से वो उसका मुहासबा करते हैं, अकाउंटेबल ठहराते हैं कि इसका क्या काम था कि मुसाद के लिए ये काम कर रहा था. ये मुसाद का एजेंट है या ये DRC का प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट होके फॉरेन एजेंसी के लिए ये बंदा कैसे काम कर रहा था? ये कॉन्गो वालों को अपने मुल्क के पॉलिटिशियन से इससे पूछना चाहिए. कहते हैं यरूशलेम पोस्ट वाले, एडिशनली इन द अटेम्प्ट्स टू स्वे बेंसूडा, Israel was reportedly supported by Joseph Kabila, former president of the Democratic Republic of Congo, who played an unknown role in supporting the plot. अब ये सूरत हाल है. मतलब प्रेसिडेंट मुल्क के जो हैं वो इनके लिए काम कर रहे हैं. यहाँ तक सूरत हाल पहुंची हुई है कि इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के सिस्टम्स के अंदर मुसाद वाले कि उनकी पर्सनल जो कमज़ोरियाँ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको ये अपने ख़िलाफ़ होने वाले इंक्वायरियाँ या इन्वेस्टिगेशंस में इस्तेमाल करते हैं और अपने हक में ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर काम करवाते रहते हैं. अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ICC का तो यहाँ पर क्वेश्चन पैदा हो ही रहा है. करीम खान के ऊपर इस वक्त जो मौजूदा जो चीफ है, इसका प्रोसिक्यूटर है मौजूदा ICC का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, शदीद दबाव है इस बंदे के ऊपर, बहुत ज़्यादा दबाव है. सिर्फ इजराइल का नहीं, अमेरिका का भी. और अमेरिका के भी ये जो माइक जॉनसन टाइप लोग हैं, इनके जो स्पीकर हैं, इस तरह के जो लोग आए दिन थ्रेट इशू कर रहे होते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की तो हम भी कार्रवाई करेंगे ICC के खिलाफ. इस तरह के लोगों के ऊपर भी मेरे ख्याल से इनके मुल्कों की एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कहीं ये भी तो इस तरह से कंप्रोमाइज नहीं है. क्योंकि देखें, किसी भी मुल्क का टॉप का ऑफिशियल अगर कंप्रोमाइज हो गया ना तो वो मुल्क ही कंप्रोमाइज हो जाता है, फिर उसकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है. ये बहुत बड़ा स्कैंडल मेरे ख्याल से फोड़ा है आज द गार्डियन वालों ने, और इससे एक खलबली मच जाएगी पावर कॉरिडोर्स के अंदर दुनिया भर में. और यकीनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन इजराइल के खिलाफ मजीद सख्त हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी. ये जांचने की कोशिश जरूर करेंगे, खास तौर पर प्रो इजराइल जो मुल्क हैं वो, कि उनके सिस्टम में कहां तक पेनिट्रेट कर चुके हैं ये. क्योंकि ये जो मुद्दा है ये डायरेक्टली उनके नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई फॉरेन सर्विस, इस तरह की स्पाई सर्विस, वो अगर उनके सिस्टम में घुसी हुई है तो फिर ये उस मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर ऑब्वियसली एक किस्म का हमला है.